अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर 2 समझाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर आप देखें, पहले हमने पढ़ा था बिज़नेस के बारे में। ठीक है, मतलब ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट वेट करें। हमने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। होता बेसिकली दोनों में बिज़नेस से आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉपर टर्म के साथ समझाएंगे ना, तो ये है कॉमर्स के बारे में। इसमें हम लोग 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो पहले आ जाएगा डिवीज़न ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस की डिवीज़न जो है ना वो कॉमर्स और इंडस्ट्री पे है। ठीक है, तो बिज़नेस मेन है, उसकी 2 फर्दर टाइप्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, तो वो कॉमर्स के ऊपर ना ये फिर ये बुक भी बनी है। तो सेकंड पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, फिर आगे उसकी इंडस्ट्री की भी फर्दर टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कॉमर्स के। ये जो कॉमर्स है, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी बुक ये कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस कॉमर्स है ये जो, इसका स्कोप क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स के, इसकी कॉमर्स के इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस अमंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिर इसके हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि कॉमर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं जी। चलिए देखें, कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि बिज़नेस की 2 टाइप्स हैं, जिसका नाम जो है, एक है इंडस्ट्री, दूसरी है कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें मतलब होती हैं। ठीक है, लाइक जहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, ये देखें, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें। इंडस्ट्री इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो चीज़ें हैं या सर्विसेज, बेशक सर्विसेज लेना। ठीक है, सर्विसेज अब कौन कौन सी होती हैं, देखिए आप चीज़ अपनी ले रहे हैं, गुड्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर ले लें। ठीक है, वो हमारा गुड हो गया। अब वो जो फर्नीचर हम तक आएगा, जिस तरीके से हम तक डिलीवर होगा, वो एक सर्विस होती है। ठीक है, वो सर्विस जो है वो हमारे पास कॉमर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें, इंडस्ट्री जो है वो एक बिज़नेस का पार्ट है जो कनेक्ट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में। ठीक है, कि वो चीज़ प्रोड्यूस कैसे हो रही है। इट इज़ अ प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइनिश्ड और सेमी फाइनिश्ड। रॉ मटेरियल कौन सा होता है, देखिए जो फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर जो है वो फाइनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका जो रॉ मटेरियल होगा ना वो एक सिंपल दरख्त होगा, फॉर एग्जांपल। ठीक है, दरख्त इसका जो है वो रॉ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि दरख्त की लकड़ी लेते हैं, फिर उसको प्रॉपर वो मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, तो फिर वो एक फर्नीचर की शेप में लेकर आते हैं। ठीक है, तो किसी भी हर चीज़ का ना कोई रॉ मटेरियल होता है। अब जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये एक बॉटल है। ठीक है, ये एक बॉटल है, ये एक फाइनिश्ड प्रोडक्ट है हमारे सामने। अब इसका जो रॉ मटेरियल है वो एक सिंपल प्लास्टिक होगा। ठीक है, जो ये शेप नहीं, जिसकी शेप नहीं बनी हुई होगी। अभी जो हमारे पास बनी हुई है ना, ये शेप आ रही है, ये हमारे पास फाइनिश्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये फाइनिश्ड प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास इंडस्ट्री से रिलेट करेगा, जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होंगी ना। ठीक है, ये सारी प्लास्टिक की पूरा प्रॉपर तैयार हो रहा होगा। ठीक है, उस जगह को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ फिर ये बन के शॉप्स में आ गई हैं, ठीक है, रिटेल स्टोर्स में आ गई हैं, उस चीज़ को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया हो गया, आई होप। ठीक है, पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ नहीं रही हूँ, आप खुद पढ़ के ना तो वो देख लें। ठीक है, कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो वही है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो मैंने अभी बताया ना, इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए, अब प्लास्टिक की बॉटल तैयार करने में और बड़ा बड़ा फर्नीचर तैयार करने में और लेदर की जैकेट ये सब कुछ तैयार करने में देखिए बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इनकी ना मतलब ये डिफरेंट टाइप्स में आ जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री की जो 2 टाइप्स है उसमें क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ इंगेज इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ यूज इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखें, प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पहले इन्होंने इसकी डेफिनेशन में बयान की हुई। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। देखें, रॉ मटेरियल भी तो कहीं से आता है ना। ठीक है, दरख्त जो है वो कहाँ से उगता है,
ज़ाहिर है सीड्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो वहाँ से फिर वो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, दरख्त उग जाएगा, ठीक है। अब वो जो उगने की जो सीड्स हैं वो भी कहीं से मिले होंगे, ठीक है। अब वो जो सीड्स हम लोग लगाएंगे ना, ये सारे प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। लाइक ये ना प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे ये वाले सारे प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी भी आगे से फर्दर दो टाइप है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाएगा, देखें, एक्सट्रैक्ट से आपको पता लगे एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकालने वाली हो, ठीक है, लाइक पूरा एक प्रॉपर एक सिस्टम हो। लाइक अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में हिडन रिसोर्सेज बिलो और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ज़मीन के नीचे और ऊपर, ठीक है, जो चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, ज़मीन से जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट करनी हो ना, उस चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास आप ले लें एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, गैस और कोल एक्सेक्ट्रा, ठीक है। ऑयल, गैस, देखें पानी जो है वो ज़मीन के नीचे से आता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ये जो है ये इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा। ऑयल जो है एक्सट्रैक्टिव, ये भी ज़मीन में से आता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आ जाएगा, कुएँ होते हैं ना ऑयल के, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। जो चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही हो, जो चीज़ हमने निकाल रहे हो ज़मीन के नीचे से या ज़मीन के ऊपर फ़ौरन, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिर हमारे पास आ जाएगा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री इंगेज इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, एनिमल हस्बेंड्री आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। ये तो एग्जाम्पल पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए जेनेटिक जीन से, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है इंगेज इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए हम लोग प्लांट उगा रहे हैं, ठीक है, प्लांट के हम लोग सीड हमने ज़मीन के अंदर वो किए हैं, ठीक है। तो पहले एक प्लांट आएगा, फिर दूसरा प्लांट, फिर तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास जेनेटिक में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 इस तरह ही हमारे पास आ रहा है। पोल्ट्री फार्म्स आ जाएंगे, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि देखें जैसे एक चूज़ा मुर्गी होती है, ठीक है, उसने बेबीज़ दिए हैं, ठीक है, चूज़ा, फिर चूज़ा, मतलब एक मुर्गी से एक चूज़ा भी आ गया। आगे समझ आपको, ये हमारे पास जो है ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे एनिमल से रिलेटेड जितने भी हैं ना, एनिमल और प्लांट्स, ये हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब फिर उनसे देखें, अब आगे जो है ना ये सेकेंडरी में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उन्हीं जेनेटिक इंडस्ट्री से ये है शीप्स, फॉर एग्जांपल शीप्स अगर इन्होंने वो किए, ठीक है, तो शीप से ये लोग लेदर प्रोड्यूस करेंगे, लेदर से जैकेट्स बनेंगी, फिर जैकेट जो है वो कॉमर्स में जाएंगी, मतलब कॉमर्स के उसमें। तो ये सारा प्रोसेस है, काफ़ी पूरी साइकिल एक होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, दीज इंडस्ट्रीज आर रॉ मटीरियल टू यूज़ रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं टू मेक यूज़फुल गुड्स टू ऑफ अनदर फॉर्म। ये रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं ताकि यूज़फुल गुड्स बना सकें, ठीक है, ताकि ज़रूरियात की चीज़ें बना सकें, ठीक है, अच्छी लाइक बॉटल, प्लास्टिक इन्होंने ले लिया, बॉटल बना ली, ठीक है, और वुड ले लिया, फर्नीचर को वो कर लिया, ठीक है, फर्नीचर बना लिया, ठीक है। वो उसी रॉ मटेरियल को जो यूज़ करेंगे डिफरेंट शेप्स देने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए यूज़फुल, उसको हम लोग वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, दिस इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फाइनिश्ड प्रोडक्ट इनटू, ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। कोई भी एक रॉ मटेरियल ले लें, वुड फॉर एग्जांपल, एक सिंपल लकड़ी का टुकड़ा लेना है, ठीक है। अब उस लकड़ी के टुकड़े को ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर होगा। वो मैन्युफैक्चर वर्ड से देखें आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं। अब वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इस इंडस्ट्री में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल लकड़ी का टुकड़ा है तो माचिस की तीली, ठीक है, एक वो ले लें, तो वो उससे कौन सा एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, माचिस की तीली तैयार हो जाएगी, ठीक है। छोटा सा प्रोडक्ट है, तो ये एक प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, फाइनिश्ड प्रोडक्ट होगा ये एक। अच्छा, इसकी भी आगे से 2 टाइप होती है मैन्युफैक्चरिंग की। एक होती है एनालिटिकल, सॉरी 2 नहीं होती, इसकी कितनी होती हैं, कंस्ट्रक्टिव। इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। इसकी एक है एनालिटिकल, एक है सिंथेटिकल, एक है प्रोसेसिंग, एक है असेंबलिंग। देखिए एनालिटिकल कौन सी होती है, एन ऑयल रिफाइनरी वेयर क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड एंड सेवरल
एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा देखिए ऑयल, इसमें क्या आ जाएगा एनालिटिकल में, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। ऑयल जो है, ऑयल ठीक है एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन में ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, उसके बाद रिफाइन भी तो करना है। ऑयल एनालिटिकल में मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग की आगे से जो टाइप है एनालिटिकल, उसमें ये जो ऑयल होगा वो रिफ़ाइन होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे फिर डिफरेंट पेट्रोल पम्प्स पे जाएगा, ठीक है, जिसको पेट्रोल पम्प पे जाएगा, पेट्रोल पम्प की ऑयल की उसमें कुकिंग ऑयल में, फिर जो शॉप्स पे आएगा कुकिंग के उसमें वो कुकिंग रिफ़ाइन होकर आएगा, ठीक है। तो हर जगह जाने से पहले वो ऑयल जो है डिफरेंट शेप्स में रिफ़ाइन होकर फिर हमारे पास आता है। सेकंड में आ जाएगा सिंथेटिकल, इसमें आता है फैक्ट्रीज़ वेयर कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेंट्स एटसेट्रा एट प्रिपेयर, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में सब चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट जगहों पे प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। अब खाना फॉर एग्जांपल देखें, खाना जो है वो आप बाथरूम में बैठ कर तो नहीं खाएंगे ना, ठीक है। तो खाना आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठ कर खाएंगे, ठीक है, एक प्रॉपर उसकी जगह। तो ये भी हर चीज़ को प्रिपेयर करने की भी एक प्रॉपर जगह होती है, ठीक है। जैसे ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए एनालिटिकल में यूज़, ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है जो भी ऑयल रिफाइनरी होती है, ठीक है। सिंथेटिकल होती है जहाँ पे कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेंट एक्सेट्रा ये सब कुछ प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। फिर होती है प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेयर कॉटन पासिस थ्रू द। अब कॉटन में क्या इसमें आ जाएगा, कॉटन उगता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने कॉटन उगा लिया, ठीक है। अब कॉटन को तैयार भी करेंगे, ठीक है, किसमें, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों को कॉटन भी तैयार हो गया, ठीक है। कॉटन को तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग, ठीक है। असेंबलिंग, असेंबलिंग में अब आपके पास आ जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं ना ये आपके पास असेंबलिंग में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो, टीवी सेट्स, वॉचेस एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान जो है असेंबलिंग में आएगा, कॉटन का जो है वो प्रोसेसिंग में आएगा। फैक्ट्रीज जो हैं जो कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेंटिंग्स, ये जो हैं सारी चीज़ें ये सिंथेटिकल में आ जाएगा। ऑयल, कोल, गैस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एनालिटिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी टाइप्स है। अब जो इसकी दूसरी है वो है कंस्ट्रक्टिव, जो इसकी मेन टाइप है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री की दो टाइप्स थी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। अब इसके हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव। इसमें आ जाएगा हमारे पास दिस इंडस्ट्री इज़ इंगेज इन दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखें कंस्ट्रक्ट से आपको पता लगना चाहिए यहाँ पे आर्किटेक्चरिंग जो है ना सारी वो आ जाएगी, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर जो है ना मेन चीज़ वो वाले सारे जो काम होंगे ना वो कंस्ट्रक्टिव में आ जाएंगे। लाइकवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, डैम एटसेट्रा, इट यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। देखिए ये जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट लेगी, जैसे रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार होते सारा, तो यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो तैयार होकर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री लेंगे, यानी कि सीमेंट, ब्रिक एटसेट्रा, और ये जो है फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। डीप मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री क्या चीज़ है, इंडस्ट्री की टाइप्स कितनी, आगे से इसकी मेन टाइप्स क्या हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, सारा मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कॉमर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।